अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सोल्यूशन डॉट पी के लेक्चर नंबर 1 में आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, वो टॉपिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, वो टॉपिक उन बच्चों के लिए जो अपने प्रोफेशन के हवाले से और अपने फील्ड के हवाले से अभी कन्फ्यूजन का शिकार है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम कौन सी फील्ड सेलेक्ट करें, हम किस फील्ड में जाएँ, हम किस फील्ड में ना जाएँ, कौन सा प्रोफेशन हमें सूट करता है और कौन सा प्रोफेशन हमें सूट नहीं करता। उन तमाम लोगों के लिए जो कन्फ्यूजन है, जो क्यूरीज़ हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम कोशिश करेंगे कि तमाम लोगों की क्यूरीज़ और जो कन्फ्यूजन है उसको इस वीडियो के अंदर एड्रेस करें। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले, टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आपने प्रोफेशन सेलेक्ट करने से पहले, कैरियर की प्लानिंग से पहले आपने ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आपने रिस्क की टेंशन नहीं लेनी। रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, रिस्क का वादा आपको जो अल्लाह ताला ने किया है उसके हिसाब से आपको रिस्क मिलना ही मिलना है। जो आपके हिस्से का रिस्क है वो सिर्फ आपका है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी वजह से, किसी भी अमल के थ्रू कुछ भी कर ले, जो रिस्क आपकी किस्मत में अल्लाह ताला ने लिख दिया है वो रिस्क आपसे अल्लाह ताला के सिवा कोई बंदा नहीं छीन सकता। तो रिस्क की आपने परेशानी नहीं लेनी किसी भी हवाले से। अपने काम के हवाले से, प्रोफेशन को चूज़ करने से पहले रिस्क के फैक्टर को आपने माइनस कर देना है, क्योंकि रिस्क आपको उतना ही मिलना है जितनी आपने एफ़र्ट पुट करनी है। अब वो आप एफ़र्ट उस फील्ड में पुट कर लें जो आपके ऊपर इम्पोज की गई है, जो आपको डिक्टेट करके आपको ज़बरदस्ती वो काम करवाया गया है जो आप नहीं करना चाहते थे लेकिन आप कर रहे हैं। उसमें जितनी आप एफ़र्ट पुट करेंगे आपको उतना रिस्क मिलेगा। या आप वो जॉब सेलेक्ट कर लें जिसका आपको शौक़ है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपके लिए आपका शौक़ के मुताबिक आपकी पर्सनालिटी को सूट करती है, जिसको करने में आपको मज़ा आता है, उसमें आप जितनी एफ़र्ट पुट करेंगे रिस्क आपको उतना ही मिलना है। तो रिस्क आपको आपकी एफ़र्ट और आपकी मेहनत के हिसाब से मिलना है। कैरियर को सिलेक्ट करने से पहले आपने ये नहीं देखना कि उस चीज़ में इतना पैसा है, इस चीज़ में पैसा कम है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपकी जो मेन चीज़ होती है वो आपकी ज़िंदगी का सुकून होता है, और ज़िंदगी का सुकून इसी चीज़ में होता है कि आप अपने शौक़ और अपने पर्सनैलिटी को, जो आपकी चीज़ आपको सूट करती है, कोई चीज़ आपको बोर नहीं होने देती, वही काम करें, उसी को अपना ज़रिया माश बनाएं ताकि आपकी ज़िंदगी बासानी गुजर जाए। कैरियर के सिलेक्शन के पहले मरहले में जो चीज़ आती है वो ये चीज़ है कि आपने सबसे पहले ख़ुद को पहचानना है, अपनी वैल्यूज़ को पहचानना है। आपकी वैल्यूज़ जो होंगी आपको पता होना चाहिए कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है इस माशरे के अंदर, इस फैमिली के अंदर। आपकी जो है आपकी अपनी नज़र में आपकी वैल्यू क्या है। देखिए, वैल्यूज़ को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम कोई जानवर नहीं है, हम कोई मशीनरी नहीं है, हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके थ्रू हमें ऑपरेट किया जाए, या जो हमारे अंदर कोई सॉफ्टवेयर फीड कर दिया हम मशीन की तरह उसके पीछे लग जाएंगे, हमने यही करना है। या हम कोई जानवर नहीं है कि हमें किसी एक काम के पीछे लगा दिया जाए और सारी ज़िंदगी हम वही काम करते रहें। हम इंसान हैं और हमारी अपनी कोई पसंद और नापसंद मौजूद है। हमारे अपने शौक़ हैं, अपने ख्वाब हैं जिनको हम जीना चाहते हैं, जिनको हम पूरा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपनी इम्पोर्टेंट और अपनी जो है वैल्यूज़ को पहचानें कि आप क्या हैं और आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप जो है वो अपने शौक़ के मुताबिक काम करेंगे, आप सारी ज़िंदगी सुकून में गुजारेंगे और खुशी से गुजारेंगे। अगर आप वो काम करेंगे कि जो आपके अंदर किसी ने फीड किया हुआ है, आप काम को, तो आपको काम तो तब भी करना पड़ेगा, एफ़र्ट तब भी पुट करनी पड़ेगी, लेकिन वो एक ब्लंडर होगा, वो आपकी ज़िंदगी का सुकून आपसे छीन लेगा, आपकी ज़िंदगी का मज़ा आपसे छीन लेगा। आप पैसे तो कमाएंगे लेकिन आपको वो सुकून ज़िंदगी में मैसर नहीं होगा जो एक ऐसे शख्स को होगा कि जो अपने शौक़, जो उसका शौक़ था, जो उसका पैशन था, उसको उसने ज़रिया माश और प्रोफेशन उसने अपना बनाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है। आपने अपनी वैल्यूज़ को पहचानना है, आपने अपनी इंपॉर्टेंस को पहचानना है। जो इंसान अपने आप को वैल्यू नहीं कर सकता, जो इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, जो अपने आप को वैल्यू नहीं कर सकता, वो इस दुनिया में जहाँ कंपटीशन इतना बढ़ चुका है वहाँ क्या कामयाब होगा, क्या कामयाबी, क्या चीज़ें अचीव कर सकेगा, क्या गोल अचीव कर सकेगा, किस तरह से लोगों का मुकाबला कर सकेगा जिनका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ऊपर है, जो आपको अपने कॉन्फिडेंस से हरा देंगे, अपनी नॉलेज की बेस पर नहीं, अपनी कॉन्फिडेंस की बेस पर हरा देंगे। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप घर वालों के सामने या अपने टीचर्स के सामने स्टैंड ले सकें कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता। आप अपनी वैल्यू को अपने लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप अपने लोगों को सामने अपनी वैल्यू को मनवा नहीं सकते, तो आप क्या इस दुनिया की कंपटीशन में आप लोगों का कैसे सामना करेंगे। सबसे पहले जो कैरियर की सिलेक्शन और कैरियर की प्लानिंग में जो चीज़ आती है वो आती है कि आप अपनी वैल्यूज़ सबसे पहले पहचानें। आपको पता होना चाहिए आपने कौन सा काम करना है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है इस माशरे में। आप लोगों को मनवाएं कि मेरी इंपॉर्टेंस है, मैं इंसान हूँ, मेरी अपनी पसंद नापसंद है। वैल्यू पहचानने के बाद सेकंड चीज़ आनी है, आपने अपने आप को कंगालना है। ठीक है, अपनी ज़ात की आइडेंटिफिकेशन करनी है, अपनी ज़ात को कंगालना है।
कि आप के क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका बचपन से रुझान किस तरफ है, आपको कौन से काम पसंद हैं, कौन से काम नापसंद हैं, आप कौन सी चीज़ करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ नहीं करना चाहते। आपने इस चीज़ को असिस्ट करना है, अपनी ज़ात को असिस्ट करना है, अपनी स्किल्स को असिस्ट करना है, अपनी स्किल्स को असिस्ट करें। हर इंसान के अंदर नेचर ने कुछ स्किल्स रखी हैं, वो स्किल्स उसको पहचाननी होती हैं। बेहतरीन उम्र जो होती है स्किल्स को पहचानने की, वो उसकी बचपन की उम्र होती है, उसका चाइल्डहुड होता है। क्योंकि बचपन से जब इंसान बड़ा हो जाता है तो जो वो काम कर रहा होता है, जो वो स्किल्स को अपनाने की कोशिश कर रहा होता है, उसमें एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है। तो सबसे पहले वो चाहता है कि लोगों को देखता है वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, मैं भी ये काम करूँ, वो ज़्यादा कामयाब है, वो काम करूँ, उसमें ज़्यादा फेम है, मैं ये काम करूँ। तो उसमें एक्सटर्नल जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। सही नेचुरल जो कुदरत ने आपके अंदर स्किल्स रखी हैं, वो पहचानने की उम्र उसकी बचपन की उम्र होती है, लड़कपन की उम्र होती है, जिसमें वो जो चीज़ें पसंद कर रहा होता है वही उसकी स्किल्स होती हैं। जैसे कुछ लोगों को ड्राइंग का शौक़ होता है, किसी को पेंटिंग का शौक़ होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को फ़ौजी बनना होता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई मशीनरी ठीक कर रहा होता है, कोई इलेक्ट्रिक के काम कर रहा होता है, कोई मोटर के साथ तारें जोड़ के सेल लगा के एक पंखा बना के घूम रहा होता है। ये उसका एक नेचर ने उसके अंदर एक स्किल रखी होती है, नेचर ने उसके अंदर एक पैशन रखा होता है, उसके एक अंदर शौक़ रखा होता है कि वो ये काम करने के लिए बना है। तो अगर आप वो काम करेंगे जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, तो उसमें तरक्की आपको 1000 गुना उस काम से ज़्यादा मिलेगी कि जिस काम में आप ज़बरदस्ती गए हैं। तो अपनी स्किल्स को पहचानें, अपनी स्किल्स को पहचानें। अगर आप अपनी स्किल्स को पहचानने में आपको अभी भी परेशानी आ रही है, कन्फ्यूजन आ रही है कि मैं क्या करना है, मैंने किधर जाना है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं किधर जाऊँ, आप टॉपिक सेलेक्ट करें, उन टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखें, उन टॉपिक के ऊपर आप लोगों के इंटरव्यूज़ देखें, लेक्चर्स सुने सब्जेक्ट्स के। अगर तो आपको वो सब्जेक्ट बोर करता है तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए वो सब्जेक्ट नहीं बना। और अगर आप एक वीडियो देखते हैं, आपने किसी फील्ड के ऊपर वीडियो देखी, आपका रुझान बढ़ा, आपके अंदर दिलचस्पी पैदा हुई, आप देख रहे हैं, आपका दिल चाह रहा है कि यार मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी देखूँ, मैं अगली वीडियो भी देखूँ, मैं अगली वीडियो भी देखूँ। तो ये वो चीज़ है कि जो आपकी रूह और आपकी जो है ज़ात चाहती है कि मैं ये काम करूँ। इस फील्ड को सिलेक्ट करें कि जिस फील्ड को आप वीडियो देख रहे हैं या इंटरव्यू देख रहे हैं या लेक्चर सुन रहे हैं और आपका दिल करेगा यार मैं एक और सुनूँ, मैं और सीखूँ, मुझे और सुनना है, मैंने और सीखनी है। बेशक फ़ोटोग्राफ़ी बहुत बड़ी फील्ड है। जिस फील्ड को भी आपने सेलेक्ट करना है, कभी ये नहीं देखना कि वो छोटी है या बड़ी है। कोई भी फील्ड छोटी बड़ी नहीं होती। आज फ़ोटोग्राफ़ी देख लें किधर पहुँच गई है, आज जो सैलून्स का काम है वो देख लें किधर पहुँच गया है, आज मेकअप आर्टिस्ट देख लें किधर पहुँच गया है, आज कपड़ों की डिज़ाइनिंग वो देख लें किधर पहुँच गई है। आज हर काम छोटा बड़ा हर किस्म का काम आज एक लेवल पर पहुँच गया। आपने हर काम को, बेशक वो छोटा या बड़ा है, आपने अपने मुताबिक उसको एक हाई लेवल पे जाके करना है। आपने अंदर एक प्लानिंग करें कि मैंने अगर ये छोटा काम करना है तो मैं इसको बड़ा कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको दुनिया के सामने, दुनिया के लेवल पे कैसे लेके आ सकता हूँ। आपने ख़ुद को खंगालना है। आपने सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करने के बाद, रिसर्चेस करने के बाद अपना एक फील्ड सेलेक्ट करनी है और उसके ऊपर डट जाना है हर तरह से। किसी की बात नहीं सुननी, लोगों की बातें सुने, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। अपना जो काम कर रहे हैं उसको करें, उसको पूरी लगन से करें, उसको पूरी मेहनत के साथ करें, उसको प्रॉपर टाइम दें। आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी के आप ज़िम्मेदार हैं, आपकी ज़िंदगी का कोई दूसरा ज़िम्मेदार नहीं है। अगर आपका टाइम ज़ाया होता है आपका नुकसान है। आप किसी को ब्लेम करेंगे, किसी की वजह से आपने टाइम ज़ाया किया है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान फिर भी आपका होगा। आप किसी के कहने पे स्टडी स्टार्ट करेंगे किसी रॉन्ग सब्जेक्ट की और बाद में आपको वो आप उसको फॉलोअप नहीं कर सकेंगे और आप उसको छोड़ेंगे बीच में, तो जो टाइम आपका 2 साल 1.5 साल का ज़ाया होगा वो आप ही का ज़ाया होगा, वो पैसा आपका ज़ाया होगा। कोई आपको ये आके नहीं बोलेगा कि यार आपका टाइम ज़ाया हुआ, ये मेरे से वापस ले लो, मेरे मशवरे की वजह से हुआ है। मशवरा आपका अपना होना चाहिए, ज़िंदगी आपकी अपनी है, आपने अपने तरीके से गुजारनी है। आपको पता होना चाहिए मैंने कौन सा प्रोफेशन सेलेक्ट करना है और किस चीज़ का मुझे शौक़ है। गलत प्रोफेशन की सिलेक्शन से जो नुकसान होना है वो सरासर आपका नुकसान होना है, किसी दूसरे बंदे का नुकसान नहीं होना। हमेशा अपने आप को वैल्यूएबल रखें, अपने आप को मैनेजेबल रखें, सही टाइम में सही डिसीजंस लें। इंसान की उम्र FSC फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये 2 साल होते हैं उसके कैरियर के ऊपर फोकस करने के लिए कि उसने क्या करना है, लेकिन ये 2 साल बच्चे ऐसे ही गुजार देते हैं।
उनको पता ही नहीं होता कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी मेरे ऊपर पड़ने लगी है। गलत फील्ड सेलेक्ट करूँगा तो ये सारी ज़िंदगी मेरे साथ चिपकी रहेगी, मैं उसको ना छोड़ सकूँगा, ना मैं उसको जो है वो कवर अप कर सकूँगा अपने पैशन के ऊपर। तो इंसान के ऊपर और उन बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक गोल्डन टाइम है कि अपने ऊपर थोड़ा गौर करें, अपनी असेसमेंट करें, अपनी सेल्फ असेसमेंट करें, अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई करें, अपने ऊपर गौर करें कि मैंने क्या करना है, मैंने कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है, मुझे किस चीज़ का शौक़ है और मुझे किस चीज़ का शौक़ नहीं है। अगर ये टाइम आपके हाथ से निकल गया तो सारी ज़िंदगी आप वो काम नहीं कर सकेंगे कि जिसका आपको शौक़ था, और आपको एक मशीनरी की तरह और एक जानवर की तरह आपको वो काम करना पड़ेगा कि जिसके आपको शौक़ तो नहीं है लेकिन अब मजबूरी है तो करना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि ऐसा वक्त आपके ऊपर आए, आपका वक्त ज़ाया हो, आपका सुकून ज़ाया हो, आप इस चीज़ के ऊपर सोचें, आप अपनी लाइफ में थोड़े सीरियस हो और आप इस तरह के डिसीजन मेकिंग करें कि जो आपकी लाइफ टाइम के लिए जो है आपको फ़ायदा पहुँचाएँ। एंड में मैं आपको यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, आपको जो भी फील्ड आप सेलेक्ट करें उसमें आपको अल्लाह ताला कामयाबी नसीब फरमाए और आपकी हिफाजत फरमाए।